तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जैसे पिछला एपिसोड खत्म होता। जो मछली जैसे सर वाला आदमी है वो बोलता है कि देखो ये कितना कूल नाम है ना। लेकिन निंग पैंग और बाकी के बंदे बोलते हैं कि अबे ये कैसा अजीब सा नाम है, हमने तो कभी नहीं सुना। लेकिन वो आदमी बोलता है कि देखो तो इसका फॉन्ट देखो, इसका स्टाइल देखो, ये बिल्कुल एक टैटू की तरह लग रहा है ना। लेकिन जीतेन भी बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने भी कभी नहीं सुना फिश फीलिंग जैसा नाम। लेकिन लीजू बोलता है कि भाई कुछ भी कहो लेकिन इसका सर मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसका सर मैं काट लूँ और फ्राई करके खा जाऊँ। लेकिन चूफैंग उसके सर के पास आता है। वो मास्टर बोलता है कि भाई तू यहाँ पे क्यों आया है, अबे दूर हट, मुझे तेरे इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन चूफैंग उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन इसकी आंखें पीछे की तरह है, ये सामने की तरह देख ही नहीं सकता। इसलिए मैं चोरी छुप के आ गया यार, मैं इतने जीनियस हूँ है ना। लेकिन मुझे सही में देखना है कि इसके अंदर क्या है। और उसका जो जबड़ा है वो खोल के देखने लगता है और बोलता है कि जरा मैं भी तो देखूँ कि ये मास्क है या फिर ये असली सर। और वो देख लेता है और घबरा जाता है और वो बोलता है कि भाई ये क्या है, मुझे मुझे उल्टी जैसा क्यों महसूस हो रहा है। फिर उसके पास एक बच्चा आता है और बोलता है कि हाँ ये मास्क नहीं है, ये एक पावरफुल समनिंग बिस्ट है, इसका नाम गान है। और ये बच्चा होता है क्लास एस में से जिसका नाम होता है गोंगयान। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लीजू है वो एक कमरे में आता है और एक मछली की थैली उठाता है और खाने लगता है और बोलता है कि वाह यार ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन जो बिग सिस है ना लिंगसिंग, वो हम पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है, तो मुझे चोरी छुप के खाना पड़ेगा, नहीं तो वो खाने नहीं देंगी। फिर वो खाने लगता है और बोलते हैं कि वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन उसके साइड में कब वो मास्टर आ जाता है उसको भी पता नहीं चलता। फिर वो मछली जैसे सर वाला आदमी बोलता है कि हाँ तुम तुम मुझे देख के सरप्राइज तो नहीं है ना, लेकिन तुम डरो मत, ये जो किंग है ये एक बंदा है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लिंगजिंग बोलते कि अभी ये ये है क्या, व्हाट द फक, ये अंकल, इस अंकल ने ये अजीब सा मास्क क्यों पहना है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये मास्क नहीं हो, ये सही में आधा मछली और आधा इंसान हो। लगता है कि मैंने उसकी लवर को खा लिया अभी अभी, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। और उसके जो बाकी के पीस है वो मुझसे नीचे गिर गए हैं, यानी कि पूरी की पूरी बैग गिर गई है। अगर उसको पता चला या फिर उसको दिखा तो वो मेरी बैंड बजा सकता है। और वो चुपके से उठा लेता है और बोलता है कि सर जी मैं आपको कुछ स्नैक दूँ क्या, आपको भूख लगी होंगी है ना। लेकिन वो बड़ा आदमी बोलता है कि अगर अगर ये मुझे पसंद नहीं आया ना तो मैं तेरी बैंड कैसे बजाता हूँ। लेकिन वो खाने लगता है और उसको भी अच्छा लगता है और बोलते हैं कि हाँ इस किंग को ये अच्छी लगी। और जो बच्चा है वो बिल्कुल उसके पेट में होता है, वो बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ यार ये तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन लीजू बोलता है कि यार शिट मेरी मछली ख़त्म हो रही है, अगर ये नहीं होता तो मुझे और भी ज़्यादा खाने को मिलती। लेकिन वो बच्चा भी बोलता है कि यार ये कौन सी चीज़ है, लेकिन जो भी चीज़ हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन लीजू तो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, वो बोलता है कि यार मुझे सिर्फ एक ही पीस मिला। फिर उस बच्चे को भी आइडिया लग जाता है कि वो मछली खा रहा है, वो भी खुद की, क्योंकि जो लीजू है वो उसके कमरे में उसी की मछली खा रहा था। और बोलते कि हाँ भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई बे, हमारी मछली हमें क्यों देने की, और हमारे सामने तुमने हमारी पूरी मछली खा ली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जीतेन बोलते कि भाई तुझे पता नहीं था क्या कि ये क्या है, और तुमने उस मछली को उकसाने की कोशिश की, अबे तुझे पता नहीं क्या कि वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन लीजू बोलता है कि मुझे सही में नहीं पता था, ये ये एक गलत फहमी है। वो मछली भी बोलता है, यानी कि वो बंदा भी बोलता है कि हाँ मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पे गलत फहमी हो रही है। जीतेन बोलते कि अबे ये मछली इतना चमक क्यों रहा है, क्या इसने अपने अंदर बल्ब छुपाया है क्या। लेकिन वो बच्चा भी बोलते कि हाँ, लेकिन अचानक शौक होता है और बोलता है क्या भाई गान तुमने क्या कहा, तुमको उसने परेशान किया है तो हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, तुमको तुमको उसे सबक जरूर सिखाना पड़ेगा, तो जाओ उसे मारो। लेकिन वो मछली जैसा सर वाला आदमी उसके पास आता है और उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, हम उसको मारेंगे वो हमको मारेगा और हम एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो बच्चा बड़ी प्यार से बोलता है कि लेकिन उसने तुम्हें मारा है तो तुम्हें उसको सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। और उसके आंसू देख के वो जो आदमी है वो भी पिघल जाता है और बोलते कि हाँ मुझे माफ़ करना, लेकिन लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। फिर जीतन भी सामने आता है और बोलता है कि हाँ अभी मछली तेरी बारी है, तो तुझे संभालने के बाद मैं इस बच्चे को भी सबक सिखाऊंगा, तो तू तैयार हो जा। पीछे से लिजू भी बोलता है कि बिग ब्रदर अब तो जीनियस बंदे हो, तो जाओ
उसको सबक सिखा के आओ। फिर जो बच्चा है वो बोलता है कि गान, इसको इसको सबक जरूर सिखाना। तो जो गान है यानी कि जो मास्टर है वो अपने पास से एक बहुत बड़ा पानी का गोला बना लेता है और वो बोलता है कि हाँ भाई, तू सबसे पहले मेरा पानी चख ले कि वो मीठा है या फिर वो नमकीन है। और जीतन भी अपनी शील को ऑन कर लेता है और बोलता है कि हाँ भाई, मैं देखता हूँ कि समनिंग मैजिक पावरफुल है या फिर मेरा डिफेंस मैजिक, तो आज अटैक कर ले। वो भी अटैक करता है और वहाँ पे हो जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट, यानी कि पानी पानी हो जाता है, जिससे कि लीजू और जो जीतन है वो भी गीले हो जाते हैं। जीतन बोलते हैं कि भाई, मुझे तेरी टैक्टिक्स को फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि सुधारना पड़ेगा ताकि मैं गिला ना हो सकूँ। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि मेरा जो अटैक मैजिक है वो तुम्हारे ऊपर कैसा काम करेगा, क्योंकि मैंने ये अटैक मैजिक अभी नया नया सीखा है, तो तू ले संभाल। फिर निंगपेंग बोलता कि हाँ, इसने अपनी पूरी बैरर को ये जो फिश स्टिक है उसमें बदल दिया है, लेकिन उसका जो अटैक मैजिक है यानी कि ऑफेंस मैजिक है ये और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन उसमें घमंड तो है और उसी घमंड के कारण वो आज हारने वाला है, मुझे यकीन है। फिर जीतन अटैक कर देता है और बोलता है कि अबे मछली, ये ले संभाल। फिर जो मछली है यानी कि जो बंदा है वो भी बोलता है कि हाँ आ जा, और अपना पैर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिससे कि जमीन के अंदर से पानी आने लगता है। और वो लिटरली पानी घुमा के यानी कि उसके हाथ में अचानक मछली आ जाती है और उस मछली से वो जो जीतन का अटैक है उसको रोकने लगता है। और साथ ही में जो जीतन है उसके सर पर यानी कि उसके चेहरे पर मछली मार देता है, जिसके कारण जीतन बहुत ही दूर जाकर गिरता है। मछली बोलता है, देखा मेरा होम रन मार दिया ना। लेकिन उसी वक्त चूफैंग जीतन को पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई तू ठीक है ना, मुझे लगता है कि तू ठीक है होगा। फिर जो मछली है यानी कि जो आदमी है वो बोलता है कि भाई तू अभी तैयार हो जा मेरे अगले अटैक के लिए, और उसके अगले अटैक का नाम होता है डीप वाटर प्रेशर बॉम्ब, तो तैयार हो जा। फिर जो चुपेंगे वो भी बोलता है कि हाँ, अभी अच्छा टाइम है मेरी नई स्किल को इस्तेमाल करने का, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी स्किल कितनी पावरफुल है। तो आ जा मछली के बच्चे। वो मछली भी अटैक कर देता है, लेकिन चूफैंग उसको डॉच कर लेता है और हवा में अपने एक स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। मछली बोलता है कि अबे, मेरी आंखें चारों तरफ देख सकती है, लेकिन तुझे लगा कि मैं सामने नहीं देख सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, तो तू भी तैयार हो जा। और अपनी वाटर शीट को तैयार कर लेता है ताकि चूपैंग के अटैक को रोक सके। लेकिन चूपैंग बोलता है कि नहीं, मैं कोई भी चीटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुझे अभी हराने वाला हूँ। और अपने पैर के नीचे एक एनर्जी का गोला बना लेता है और बोलता है कि हाँ भाई तैयार हो जा, और बिल्कुल उसके सर पे दे मारता है, जिसके कारण वहाँ पे हो जाता है ब्लास्ट, यानी कि जो मछली की जो शील्ड है वो भी टूट जाती है। फिर निंगपेंग बोलता है कि इस बंदे ने अटैक मैजिक को सिखाया है, यानी कि ऑफेंस मैजिक को सिखाया है, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। फिर चुपेंग नीचे उतरता है और बोलता है कि हाँ भाई बता अभी कैसा लगा। फिर जो मछली है यानी कि जो बंदा है वो एक ही जगह खड़ा रहता है, और ये चैप्टर भी यही भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।